जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए जीके जीएस और हिंदी व्याकरण से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। यानी कि ये जो शब्द लिखा गया है आप बीती, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव समास है? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, प्रश्न 1 का राइट आंसर जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप बीती शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? सोच समझ कर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन में कुछ है, इससे कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। तो देखिए, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द है तर्क संगत। जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द अशुद्ध रूप से लिखा गया है? तो देखिए, अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन कुटिया तो बिल्कुल सही लिखा गया है। तकनीकी ये भी सही लिखा गया है, लेकिन अविनाशी जो है ये गलत लिखा गया है। अविनाशी इस तरह से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है, बाकी सम्मोहित ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आप लोगों के पास अब एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली सेशन को अटेंड कीजिए। और जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दें, डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी शुरुआत जो है 2015 से होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युआन किस देश की मुद्रा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है ये चीन देश की मुद्रा है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? टूटते बंधन नाम उपन्यास के लेखक हेमराज निर्गम का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेमराज निर्गम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ड्रिबल जो है ये हॉकी से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द का जनक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो देखिए विटामिन शब्द का जनक जो है ये कासिमिर फंक को माना जाता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। और विटामिन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन जो कि है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होता है। और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे आपका ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें ताकि आप लोगों को एग्जाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 2011 से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। डी ऑप्शन सही जवाब है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 3 आपको याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है शोषण पर नियंत्रण। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए तो देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एन लैम्सडेन थी, याद रखना है। और अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ये स्थापित हुआ था 1875 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे आज़ाद हिंद फौज बोला जाता है, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से होती है और समाप्त 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 और समाप्ति 1945, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? चलिए, तो देखिए ये किसने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आपको ध्यान रखना है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए चरक जो है ये किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में आया था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हुएनसांग किसके दरबार में आया था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? चलिए, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और इसका प्रथम बैठक किस शहर में हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बी ऑप्शन सही जवाब है। पहले इनका नाम बम्बई था, अभी मुंबई है। 20 का राइट आंसर बी होगा। फ्रांस की क्रांति के समय याद रखना है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। उस समय वहाँ का राजा कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपके एग्जाम में पीछे भी पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखें। तो देखिए फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, लुई 16वां। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? इसका सही जवाब है हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। और हिमालय किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो वलित प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, याद रखना है वलित पर्वत के उदाहरण है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। डी ऑप्शन सही जवाब है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? चलिए, तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारागाह को पंपास कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो किसका निर्माण करवाया था? याद रखना है बुलंद दरवाजा का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो ये किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आता है? इसका सही जवाब है 20 से 30 जून। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश मौसमी घटनाएं खाली स्थान में संपन्न होती है। चलिए, तो देखिए प्रश्न 29 का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में
ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर है आपका समताप मंडल। और देखिए समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में मिलता है, तो ये भी समताप मंडल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो ये यूएसए और कनाडा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये जो कथन है ये लॉस्की का है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। इसको ध्यान रखना, इस तरह के एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची, यहाँ पे अनुसूची कर लेंगे, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन होता है। इसके तहत संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा है आप लोग लिख लेंगे। तो बोडो है, दूसरा मैथिली है, तीसरा डोंगरी है और चौथा संथाली। ये 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? तो 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए संथाली मिल रहा है, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। और अभी वर्तमान समय में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। और याद रखना है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 12 जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है ये इनकी ही प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो 182 मीटर है। इनको भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, यानी कि WTO, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। आपसे पूछ सकता है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, तो 7 अप्रैल लिख लीजिए आप लोग। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। तो सही जवाब है 1995। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो है ये किस श्रेणी का है? तो सतपुड़ा श्रेणी का है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
तो किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? चलिए, तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो बात करें शास्त्रीय भाषा तो 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन से है? तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया। ये भारत की 6 शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए ऑप्शन में ओडिया मिल रहा है, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगर बात करें कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है तो शास्त्रीय नृत्य बोले तो 8, लेकिन शास्त्रीय भाषा की बात करें तो ये 6 है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, सी ऑप्शन सही जवाब है। काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सा है? यानी कि काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। याद रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाज बहादुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? चलिए, तो देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य प्रतीक नहीं है? देखिए इसके जो ऑप्शन है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। आप सभी जानते हैं राज्य के वृक्ष पीपल है, राज्य के पक्षी गोरैया है और देखिए यहाँ जो ऑप्शन बी में है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए स्फिनिक्स जो है ये किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? इसका सही जवाब है मिस्र की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? इसका सही जवाब है अशोक, बी ऑप्शन सही जवाब है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से टीपू सुल्तान सही जवाब है। टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो 4 मई 1799 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखना है ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। लास्ट क्वेश्चन, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी एशिया में, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।